केमिस्ट्री से तो आपको प्यार हुआ ही, टीचिंग से कैसे प्यार हुआ? मुझे शुरू से ही थोड़ा सा टीचिंग से प्यार था। मैं आपकी स्कूल लाइफ के बारे में भी एंड कॉलेज लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगी। मस्त थी मैम, हमेशा से मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। बट अगर आप टीचर नहीं होते तब आप क्या होते हैं? तो शायद मैं कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता। जैसे आपकी भी हॉबीज तो रही होगी बचपन में, आप क्या करते होगे पढ़ाई के साथ भी? हाँ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मुझे क्रिकेट देखना भी बहुत पसंद है। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आपकी लाइफ में जो मतलब एक टर्निंग पॉइंट लाता है हमारी लाइफ में? मुझे टीचिंग पसंद थी शुरू से ही, बट मैंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया था। आपने कैसे तैयारी करी थी जीपैट के लिए? बी.फार्म जब मैंने किया था ना, तो मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मुझे मास्टर्स भी करना है। कभी भी जिसको आप कॉल करते हो? मेरी वाइफ। एंड व्हाट्स योर फेवरेट फूड आइटम? कढ़ी चावल। हेलो बच्चों, मेरा नाम है सृष्टि और मैं PW फार्मा टीम से हूँ। एंड आज नो योर गुरुज के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एंड फर्स्ट एपिसोड में हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर पंकज डागुर सर। तो सर कैसे हो आप? अच्छा मैम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे उनके लिए पंकज सर हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टीचर और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू मैम। तो सर केमिस्ट्री, मैंने खुद भी 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ी है और मुझे बहुत डर लगता था केमिस्ट्री से। तो आपको कैसे प्यार हुआ केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से प्यार मुझे इसके पीछे दो लोगों का क्रेडिट है। एक तो मेरे टीचर जो 11th-12th में मेरे को पढ़ाते थे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। दूसरा क्रेडिट जाता है अलग पांडे सर को, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री इन दोनों लोगों की समझ में आती थी हमेशा। और फिर पढ़ते वो धीरे धीरे इतना प्यार डेवलप हो गया उसके, मुझे समझ में ही केमिस्ट्री आता है वो सही से सब्जेक्ट। नाइस सर। एंड जैसे केमिस्ट्री से तो आपको प्यार हुआ ही, टीचिंग से कैसे प्यार हुआ? टीचिंग का एक्चुअली मुझे शुरू से ही थोड़ा सा टीचिंग से प्यार था। इसके पीछे जब मैं 10th में पढ़ता था मैम, जब मैं कोचिंग जाता था तो वहाँ पे क्या था ट्यूशन में कि मेरे बाद एक और बैच आता था। तो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, उसके बाद एक और बैच आया। तो जब दूसरा बैच आता था तो टीचर बीच में गैप लेते थे, थोड़ा रेस्ट करने जाते थे। तो मैं क्या करता था, जो मुझे पढ़ाया टीचर ने, मैं उन बच्चों को पढ़ाने लग जाता था। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ यार, टीचिंग अच्छी काम है, ये तो बड़ा अच्छा है। और शायद हो सकता है कि जो टीचर थे मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता था कि ये इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, शायद मैं भी पढ़ाने लग जाऊँ। तो वहाँ से मुझे आया कि हाँ टीचिंग अच्छा काम है, मैं पढ़ा सकता हूँ वहाँ से। नाइस सर। तो मतलब बचपन से ही प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड सर जैसे केमिस्ट्री अगर आपको इतनी पसंद है तो अगर आप कोई केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट होते तो आप क्या होते एंड क्यों? अरे बाप रे। अगर मैं कोई उसका एलिमेंट होता तो मैं कार्बन होता मैम। क्यों? कार्बन क्योंकि इजीली बॉन्ड बना सकता है और 4-4 बॉन्ड उससे बन सकते हैं। और एक मेरा जनरली रहता है कि मैं बहुत अच्छे से दोस्ती कर लेता हूँ उससे, तो मैं कार्बन होता शायद। नाइस नाइस। एंड सर ऐसे कोई फेवरेट स्टूडेंट इंटरेक्शन हुआ हो कभी कि मतलब बच्चे से आप मिले हो और आपको लगा हो कि बस मेरी लाइफ? एक इसमें अगर मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं हुआ। मैं आपको अगर बताऊं तो क्या हुआ था, मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो एक बच्ची का मुझे कॉल आया था कि सर मेरा नाइपर गुवाहाटी में एडमिशन हुआ है। वेरी नॉर्मल था, मुझे लगा हाँ नॉर्मल सब बच्चों का होता है, कहीं नाइपर में जाता है। तो समझ लगा कि सर मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैंने कैसे नाइपर गुवाहाटी में कैसे? बोले सर मैंने बचपन में सपना देखा था 11th-12th के टाइम पे कि मुझे आईआईटी में पढ़ना है। और उस साल ये हुआ था मैम कि नाइपर गुवाहाटी की जो क्लासेस थी वो आईआईटी गुवाहाटी में चलती थी। और आईआईटी गुवाहाटी में ही हॉस्टल जो था बच्चों का वो नाइपर गुवाहाटी के बच्चों को दिया गया था। मतलब कि आईआईटी गुवाहाटी के बच्चे और नाइपर गुवाहाटी के बच्चे साथ में रह रहे थे। तो उस बच्ची ने ये बताया कि सर मेरा जो सपना है मैंने कभी नहीं सोचा था वो पूरा हो गया, वो आपकी वजह से हुआ है। तो वो बहुत बड़ा मुझे मतलब फीडबैक मिला था। नाइस सर। एंड जैसे मतलब मैं आपकी स्कूल लाइफ के बारे में भी एंड कॉलेज लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगी, कैसी थी आपकी स्कूल एंड कॉलेज लाइफ? मस्त थी मैम, हमेशा से मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। कुछ इंटरेस्टिंग आप बताना चाहोगे कि मतलब कुछ यूनिक सा हुआ हो कभी? यूनिक वैसे कुछ नहीं हुआ कभी, लाइक मतलब दोस्त है यार दोस्त थे, सब साथ में थे और मस्ती करते थे, बंक्स वगैरह मारते थे सब। और लाइक यही सब कुछ था। चीटिंग वगैरह करी आपने क्लासेस में फिर? चीटिंग नहीं करता था मैं जनरली। लाइक चीटिंग वैसे अगर आप उसको चीटिंग बोले कि मुझे कोई क्वेश्चन फंस रहा है, साइड वाले से पूछ लिया ए है कि बी है, वो अलग ही है। बट मैंने कभी पर्ची फर्रे वगैरह ये सब मैं बिलीव भी नहीं करता था और अब भी नहीं करता हूँ। और मैं बोलता हूँ बच्चों को जितना आ रहा है उतना कर लो, बट चीटिंग वैसे कभी नहीं करी। सर स्कूल या कॉलेज में कोई क्रश वगैरह रही है आपकी? हाँ मतलब बच्चे जानना चाहेंगे ये। क्रश ऑब्वियसली कॉलेज में थी और जो जिस पे क्रश था वो उनसे शादी हो चुकी है। नाइस, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। ठीक है सर। एंड बाकी मतलब अगर PW के बारे में मैं आप जानना चाहूँगी कि जब आप PW में आए थे तो आप क्या विजन लेकर आए थे, क्या कैसी जर्नी आपकी स्टार्ट हुई एंड आप क्या आगे चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए? मैम देखिए PW में क्या ना, मेरे अलग इमोशंस हैं। देखिए पहला मेरा फार्मा को लेके इमोशन बहुत है, क्योंकि मैं
फार्मा फील्ड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरा बहुत मन है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ फार्मा फील्ड में। दूसरा, मैं जिस टीचर से पढ़ा हूँ, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया केमिस्ट्री के लिए, मैं जिनकी वजह से केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ आज तक, वो यहाँ पर हैं प्लेटफॉर्म पर। और उनका विजन जो है कि उनको पूरे इस इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको उसके अंदर रिवोल्यूशन लेकर आना है, मुझे फार्मा फील्ड के अंदर रिवोल्यूशन लेकर आना है, और वो दोनों एक साथ कंबाइन हो गए पीडब्ल्यू फार्मा के नाम से। तो ये चीज मुझे बहुत एक और इमोशन मेरे अंदर बढ़ गया, दो इमोशन जुड़ गए साथ में जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं ऐसे ही आ रहा था कॉलेज से वापस, और मैं बैठे बैठे क्या कर रहा था, आते हुए लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था और वहां पर मुझे दिखा और आई वॉज कि अरे ये कैसे हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि कभी फार्मा के लिए फिजिक्स वाला कभी वो करेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने इमीडिएटली वहाँ पे उसमें अप्लाई किया था और लकीली थ्रू आउट जो इंटरव्यूज़ हुए उस सब के थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ। और मेरा जो इमोशन था वो सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स वाला भी है जिसके लिए मेरा ऑलरेडी एक इमोशन है, फार्मा भी है उसके लिए भी एक अलग इमोशन है। नाइस सर, मैं जैसे फार्मा टीम से तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने उस दौरान अप्लाई किया और आप आज यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू। एंड सर मतलब जैसे मैंने सुना अभी तक कि आपको टीचिंग से बहुत लगाव है, बट अगर आप टीचर नहीं होते तब आप क्या होते हैं? अगर मैं टीचर, वैसे तो मेरे बचपन से ही मन था कि क्योंकि मुझे बचपन में ही पसंद आ गई थी वो चीज़ कि टीचिंग अच्छी चीज़ है। अगर मैं नहीं होता तो शायद मैं कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता या फिर कुछ भी हो सकता है, बट मैंने कभी उस बारे में सोचा नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई बिजनेस कर रहा होता, मतलब फार्मा से रिलेटेड ही? मे बी, हाँ। अगर मैं वो होता कि फार्मा से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा होता। सर जैसे हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है एंड आप बच्चों को पढ़ाते भी है, पर जैसे आपकी भी हॉबीज़ तो रही होगी बचपन में, आप क्या करते होगे पढ़ाई के साथ भी, तो मतलब अभी भी कुछ हॉबीज़ वगैरह आपकी हैं? हाँ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मुझे क्रिकेट देखना भी बहुत पसंद है। और इवन मैं कोई भी मैच नहीं छोड़ता। कल भी जो टेस्ट मैच जीता इंडिया मैंने वो भी नहीं छोड़ा ऑब्वियसली। तो मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा वही पसंद है। उसके अलावा कुछ खास वैसे हॉबीज़ नहीं है, मुझे बस क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो मतलब आप बच्चों को भी रिकमेंड करेंगे कि अपनी हॉबीज़ वगैरह तो हाँ, अभी भी मुझे रखनी लगता है चाहिए? स्पोर्ट्स तो रखना चाहिए बच्चों को, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिसिप्लिन आता है लाइफ में वो स्पोर्ट्स से बहुत जल्दी आता है और बहुत अच्छा आता है डिसिप्लिन। सर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आपकी लाइफ में जो मतलब एक टर्निंग पॉइंट लाता है हमारी लाइफ में कि हाँ मतलब जिसने आपको इंक्लाइन किया हो टुवर्ड्स टीचिंग? हाँ, इसके पीछे एक स्टोरी है। मुझे टीचिंग पसंद थी शुरू से ही, बट मैंने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया था। जैसे मैंने नॉर्मल आपको बताया 10th के टाइम पे वाला। बट जब मैं मास्टर्स में मैंने एडमिशन लिया था, मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट टीचर जो सर थे मेरे। और मुझे मास्टर्स के टाइम पे कॉल आया कि जीपेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आपकी जीपेट में अच्छी रैंक है, तो आप एक बार बच्चों से मिलिए और कुछ दिन के लिए क्लासेस ले लीजिए बच्चों की, और उनको बस ये गाइड कर दीजिए कि एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करनी है, किस तरीके से उसमें वो रखना है, माइंडसेट क्या रखना है, आपका एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, एटीट्यूड क्या रहना चाहिए। वो कॉल ने मेरे को बहुत इम्पेक्ट किया टीचिंग के लिए। तो मैं वहाँ गया, मैंने बच्चों को पढ़ाया वहाँ पे, और वो 1 हफ्ते में बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। उस फीडबैक की वजह से क्या हुआ कि जो जूनियर्स थे, उन जूनियर्स ने आके मुझे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया कि सर आपने उनको पढ़ाया, आप हमें भी पढ़ाइए और हम भी क्लास लेंगे आपकी। तो फिर मैं उन्हीं सर के पास वापस गया, क्योंकि वो उस कॉलेज के अंदर देख रहे थे कि क्लासेस होनी चाहिए जीपेट वगैरह की, तो उन्होंने अलाउ कर दिया मुझे। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था टीचिंग का। और मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि उन क्लासेस की वजह से पहली बार मेरे इंस्टीट्यूट से ऑल इंडिया रैंक 2 आया था नाईपर के अंदर। नाइस सर। तो वो एक्सपीरियंस जो था वहां से मुझे लगा कि हाँ यार मैं टीचिंग कर सकता हूँ, और बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था, और उनके बाद जो जूनियर्स थे वो भी आए, हमको भी पढ़ना है आपसे। सर जैसे आपने जीपैट के बारे में बताया, मैं जानना चाहूँगी आपने कैसे तैयारी करी थी जीपैट के लिए? जीपेट के लिए हमने जो तैयारी करी वो जो मैंने बताया आपको कि जो जिन पर मुझे क्रश था तो उनको पढ़ाई बहुत पसंद थी शुरू से। मुझे एक्चुअली बी फार्म जब मैंने किया था ना, तो मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मुझे मास्टर्स भी करना है। शायद हो सकता है मुझे अवेयरनेस भी ना हो उतनी, बट उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई कि लाइक बी फार्म के बाद एम फार्म करते हैं, जी पैट क्वालिफाई करेंगे, ये करेंगे। वहाँ से स्टार्ट हुई, और लाइक हम लोग पढ़ाई करते थे साथ में, फ़ोन कॉल चलते रहते थे साथ में, और हम पढ़ाई करते रहते थे, कॉल चल रहा है। और बहुत सारे हमने, क्योंकि उस टाइम पर रिचार्ज कराना पड़ता था ना, तो बहुत सारे ना वो आते थे जो इंटरनेट पे कॉलिंग होती थी। जैसे अगर मुझे याद आ रहा है कुछ एक वी चैट करके कुछ आता था, एक वाइबर करके, तो बहुत अलग हाइक आया था, उस पर कॉलिंग का सिस्टम आया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हम यूज़ करते थे और साथ में पढ़ाई करते थे। वहाँ से हमने स्टार्ट किया करना। फिर मेरा एक फ्रेंड है आशीष पांडे, वो ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो उनकी वजह से हम दोनों साथ में तैयारी करते थे, और हम
करते कैसे थे कि हम दिन में कॉलेज अटेंड करते थे, कॉलेज से आने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे सोते थे और फिर पूरी रात पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ते थे। और मुझे याद है कि हमारा सोने का समय एक था, अलार्म लगाने की जरूरत थी, हमारे खाना बनाने के लिए आंटी आती थी, उनके लिए गेट खोलना होता था, इसलिए हम सोते ही नहीं थे। तो क्योंकि सोएंगे फिर उठ के जाना होगा, तब तक हम पढ़ाई करते थे। फिर वो आती थी, हम गेट खोलते थे, उसके बाद फिर हम सोते थे, फिर सुबह 10-11 बजे तक हम कॉलेज अटेंड करते थे अपना, और फिर वापस आके डेली वो रूटीन फॉलो करते थे। मतलब मैम को ही जाता है क्रेडिट फिर तो। बिल्कुल, मैम को और जो मेरे फ्रेंड है उन दोनों को बिल्कुल क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। मतलब उन्होंने ही आपको इंक्लाइन करे एक तरह हाँ, से। मेरे को पढ़ाई की तरफ भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर मैं करूँ तो उन्होंने ही किया था, लाइक फार्मा फील्ड के अंदर। सर जैसे टीचिंग के लिए चाहिए होती है बहुत एनर्जी, स्पेशली जब ऑनलाइन टीचिंग होती है, तो क्लास से पहले आपको कोई ऐसे एनर्जी बूस्टर, या तो आपको कोई फ़ोन चलाना पसंद हो या सोना पसंद हो, कैसे लेते हो आप क्लासेस? मैम, अगर आप बात करोगे एनर्जी की, तो मुझे, अगर मैंने क्लास से आधा घंटे पहले गाने नहीं सुने, जो मेरी एक लिस्ट है प्रॉपर गाने की, तो मुझे वो एनर्जी मिलती ही नहीं कभी। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास से आधा घंटे पहले ईयरफोन्स लगाता हूँ अपने, और वो सॉन्ग सुनता हूँ जो मेरे पास हैं, जो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमेशा। सही है सर। सो मतलब गानों से मोटिवेशन आती है हाँ, आपको? वो मतलब मूड भी फ्रेश हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक एनर्जी है, मुझे वो लगता है कि मुझे वो सुनने हैं थोड़ी देर, तभी मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी क्लास में। बढ़िया सर। एंड मतलब हर पॉडकास्ट में जितने मैंने देखे, एंड बच्चों को भी बहुत जानना चाहेंगे, रैपिड फायर क्वेश्चंस। Okay. मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको 3 सेकंड्स में उसका आंसर मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका 3M पर्सन कौन है कभी भी जिसको आप कॉल करते हो? फैमिली मेंबर्स ही हैं, खासकर क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी वाइफ। एंड व्हाट्स योर फेवरेट फूड आइटम? फेवरेट फूड आइटम कढ़ी चावल। बाकी विच फूड डिसअपॉइंट्स यू द मोस्ट? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मुझे लगता है कि छोले चावल मुझे नहीं पसंद है, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को छोले चावल पसंद होते हैं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। आपको छोले भटूरे पसंद होंगे ना? हाँ। मैं मुझे रिलेट छोले कर चावल सकती नहीं हूँ पसंद सर। है। बाकी आप कोई फेवरेट पेट? पेट मैंने कभी रखा नहीं है, बट मेरा मन है, क्योंकि हमने अपने एनिमल हाउसेस के अंदर गिनी पिग्स देखे थे, मेरा बहुत मन है कि हम गिनी पिग रखेंगे कभी एज अ पेट, बट मैंने कभी रखा नहीं है। एंड सर ये क्वेश्चन मैं भी जानना चाहूंगी, हु इज योर फेवरेट कलीग फेवरेट कलीग पीडब्ल्यू फार्मा में? हाँ जी। हाँ, फेवरेट कलीग की अगर मैं बात करूँ तो मुकुल तांबे सर। नाइस। बिल्कुल। सर कोई स्पेसिफिक रीजन मुकुल सर? मतलब बहुत लाइक एनर्जी बहुत मैच होती है, वो जो है वो लाइक एक रेजोनेंस है हमारे बीच में, वो बहुत एनर्जी बहुत मैच होती है। एंड सर फर्स्ट सैलरी क्या थी आपकी? फर्स्ट सैलरी ऐसे पूछा जा सकता है क्या? लाइक मैं मास्टर्स के बाद मेरा पहला प्लेसमेंट हुआ था, और मैंने लाइक टीचिंग ही ज्वाइन की थी एक यूनिवर्सिटी में, तो और वहाँ पे मेरी सैलरी थी लाइक मतलब 40-50,000 के बीच में थी पहली सैलरी। नाइस सर, फर्स्ट सैलरी। हाँ जी। बाकी कोई ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो आपका पिटाई में? पिटाई? हाँ अरे जी, तो हर बच्चे की कभी ना कभी होती हाँ, है। ऑब्वियसली, मतलब बचपन में तो बहुत एंड होती क्या है। रीजन था उसके पीछे? रीजन मतलब थोड़ा लंबा होगा, ये रैपिड फायर में तो नहीं आ सकता, बट ये कि रीजन, हाँ ऑब्वियसली अपने फादर से बहुत ज़्यादा पिटाई खाई थी मैंने। रीज़न थोड़ा सा अलग है ये। इसमें क्या हुआ था कि मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोगों का क्या प्लान था कि हम दिन में पढ़ नहीं पाते हैं, तो रात को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों का प्लान बना, लेकिन रात को क्या था, हम गांव में रहते थे, तो लाइट वगैरह थी नहीं, तो हमने क्या प्लान किया था, हमारे पास ट्रैक्टर था, तो कि ट्रैक्टर को पीछे लेकर आएंगे, उसकी जो बैटरी होती है उससे बल्ब जलाएंगे और रात भर बैठ के पढ़ेंगे उससे। ये हमने प्लान कर लिया, बुक्स वगैरह लेके चले गए, सब वहाँ पे हो गया। तो हमने क्या किया कि मुझे चलाना नहीं आता ट्रैक्टर, हमने क्या किया, उसको ट्रैक्टर को पीछे करने के लिए क्लच दबाई हल्की से और उसको पीछे किया, और उससे क्या हुआ कि हमारा जितना पीछे का एक कमरा जो बना हुआ था, वो ट्रैक्टर जाके उसी में चला गया, पूरी दीवार गिर गई थी वो। तो ना तो हमारी पढ़ाई हुई, पिटाई बहुत हुई हमारे वहाँ पे। बढ़िया सर। बाकी सर अब मैं इस पूरे पॉडकास्ट के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे हूँ, स्नीक पीक। तो सर आप अपना फोन खोल लीजिए इसके लिए। सर सबसे पहले बच्चे भी जानना चाहेंगे, तो पहले तो आप अपना वॉलपेपर दिखाइए फोन का, एंड किसके साथ है, क्या स्टोरी है उसके पीछे। वॉलपेपर तो मेरी ऑब्वियसली मेरी वाइफ के साथ ही है यहाँ पे। Nice. ये अगर कैमरे में अगर दिख पाएगा तो वाइफ के साथ ही है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी फोटो है सर ये। हाँ, ये हम लोग शादी के बाद गए थे बाली इंडोनेशिया, तो वहाँ का ये फोटो है, वहीं पे क्लिक किया था। नाइस सर। तो ये हम दोनों का वॉलपेपर एक्चुअली सेम है। क्यूट। सर बाकी लास्ट चैट किसके साथ थी आपकी व्हाट्सएप पर? लास्ट चैट मेरी होगी किसके साथ, स्टूडियो पर्सन के साथ होगी। मैंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनको भेजी थी। एंड इंस्टाग्राम पर? इंस्टाग्राम पे चैट तो नहीं होगी, रील जरूर शेयर की होंगी मैंने, और मुझे लगता है जहाँ तक मैं अगर दिखाऊंगा यहाँ पे,
तो इंस्टाग्राम पे मैंने लास्ट अगर भेजा अपने भाइयों को ही भेजी है, मेरे जो कज़न है और मेरे जो रियल ब्रदर हैं उनको मैंने भेजा है। वो भी मैंने एक रील भेजी होगी उनको, क्रिकेट रिलेटेड होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि स्नैपचैट पर? स्नैपचैट में मैं यूज़ नहीं करता मैं। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा आप यूज़ करते हैं फ़ोन में? यूट्यूब। यूट्यूब का लास्ट सर्च क्या है फिर सर? वो PW फार्मा ही होगा 100%। एंड सर आपका मोस्ट यूज्ड इमोजी? मोस्ट यूज इमोजी वो ऐसे वाला मुझे नमस्ते। माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, या फिर नमस्ते, वो अलग अलग मैं यूज कर लेता हूँ उसको। मेरा उसका होता है मुझे माफ कर दो। अच्छा। एंड सर आपकी सर्च हिस्ट्री ऑन गूगल? गूगल पे सर्च हिस्ट्री तो पता नहीं मेरे को, बट मैंने लास्ट क्या सर्च किया है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड क्रिकेट टीम वर्सेस इंडिया, ये अमेजोन, ये सब है बस। हेंस प्रूव्ड कि आप एक ट्रू क्रिकेट फैन है। कह सकते हैं। सो सर यहीं पे ही ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट को। बस मैं ख़त्म करने से पहले ये जानना चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे, कैसे मतलब वो तैयारी कर सकते हैं GPAT के लिए, एंड आपके सब्जेक्ट के लिए वो कैसे तैयारी कर सकते हैं विंगी? मैं सब्जेक्ट के लिए तो देखो हम लोग क्लासेस वगैरह भी करते हैं, बट मैं ना इस पॉडकास्ट के थ्रू हर बच्चे को ना एक चीज़ बोलना चाहूँ, खासकर जो फार्मा का स्टूडेंट है, कि आप अपनी रेस्पेक्ट जरूर करो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी से, पहले सबसे पहला काम आपको ये करना है, फार्मा फील्ड की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैंने जनरली ये देखा है बच्चों के अंदर ना, वो अपने आप को बचाने के लिए फार्मा फील्ड की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो ना करो, आप रिस्पेक्ट करो अपनी फील्ड की, क्योंकि ये फील्ड ही आपको आगे लेकर जाने वाला है। हाँ जी सर। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को बाकी फैकल्टीज़ के साथ भी हम लोग ये पॉडकास्ट करेंगे, तो जो भी आपके सजेशंस हैं वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड फिर हम मिलते हैं आपसे नो योर गुरुज के नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक Thank यू you, सो ma'am. मच सर।